तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं? सभी को नमस्कार। हम परसेंटेज में 9 क्लास कर चुके हैं। हमारी क्लास नंबर है ये 10। इसमें कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे जो एग्जाम में काफी बार आते हैं और कई बार एग्जाम में ये देखने को क्वेश्चन मिले हैं हमारे। तो हमारा जैसे परसेंटेज टॉपिक था वो लमसम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो मेन मेन पॉइंट थे वो तो हमने कवर कर लिया। जो कुछ एक आध पॉइंट और बच रहे हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको क्यों छोड़े हम? जब इतना कुछ कर लिया तो इसको क्यों छोड़े? तो इसको भी हमको करना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे। एक आध पॉइंट और बच रहा है हमारा, वो भी हम कल की क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो भी पॉइंट थे वो कंप्लीटली मैं आपको करा दिया। मतलब मेन मेन पॉइंट थे। अब एक दो पॉइंट तुम्हारे बच रहे हैं, आज और कल की क्लास में मैं उसको फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू आप बने रहिए। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो प्रॉफिट लॉस हम कर लेंगे। पहले इसका वन शॉट करेंगे। वन शॉट में मैं आपको पूरा परसेंटेज एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और उसमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ही मैं कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा वहां पे, जिससे कि आपको समझने में इजी रहे। और सभी मतलब क्वेश्चन तो इन्हीं में से लूंगा, क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा दिया उन्हीं में से लूंगा। बट वन शॉट में पूरा कंप्लीटली हम परसेंटेज को 1 से 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वन शॉट के लिए आप तैयार रहना, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू हम चलते हैं। टाइप नंबर हमारी है ये 8। टाइप नंबर है दोस्त हमारी कौन सी है? टाइप नंबर है हमारी 8। इसमें मैंने आपको अभी जैसे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि एक एग्जाम में कोई स्टूडेंट बैठा है, उसको पास होने के लिए 35 अंक चाहिए, 35% अंक चाहिए। पर उसको 30% अंक ही प्राप्त होते हैं। तो उसको पास होने के लिए 10 अंक और चाहिए। 10 अंक क्या चाहिए? और चाहिए। तो क्या हम उसका उस एग्जाम में कितने नंबर की एग्जाम थी वो आपसे पूछ सकता है। उसको पास होने के लिए कितने अंक और चाहिए, यानी कितना परसेंट और चाहिए, ये आपसे पूछ सकता है। या तो आप सीधा ही बता दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, यदि क्या है 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वो 24 अंकों से असफल हो जाता है। 200 अंक प्राप्त होते हैं फिर भी वो 24 अंकों से असफल हो जाता है। तो अधिकतम अंक बताइए। अधिकतम अंक बताइए, यानी कि मैक्सिमम अंक बताइए उस एग्जाम में कितने अंक थे। वो एग्जाम कितने अंकों की थी, ये आपसे पूछना चाहता है। यानी कि उस एग्जाम के पूर्णांक बताइए आप। तो देखिए, हमको ये इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी कर सकते हैं। पर पहले मैं आपको कहता हूं कि पहले इसका पूरा बेसिक समझिए कि एक लाइन में करने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि हाँ, क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर रहे हैं। ये हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे 35% है तुम्हारा, 35% में क्या हो रहा है? ये उत्तीर्ण हो रहा है, यानी कि ये पास हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्ती? पास हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे एक्स तुम्हारा जो था वो अपने आप में 100% था। एक्स में यह मान लेता हूं, तो एक्स क्या है? अपने आप में 100% है। इसमें से यदि वो 35% ले आता है तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। यदि मैं एक्स में से 35% ले आता हूं, परसेंट है उसको मैं यहाँ पे नीचे कर सकता हूँ। यदि x में से 35% ले आता है तो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और पास यहाँ पे अंक की बात कर रहा है कि वो छात्र 200 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है दोस्त? 200 अंक प्राप्त करता है। फिर भी वो 24 अंकों से क्या हो जाता है? 24 अंकों से क्या हो जाता है दोस्तों? वो 24 अंकों से असफल हो जाता है। 200 अंक प्राप्त कर लेता है फिर भी वो क्या हो जाता है? 24 अंकों से क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। क्या मैं यहाँ पे 24 जोड़ दूं तो क्या तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा? 35% के बराबर हो जाएगा। 24 यदि मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं तो तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा? 35% के बराबर हो जाएगा। यानी कि x का तुम्हारा 35% निकल के आ जाएगा। 200 प्लस 24 यहाँ पे जोड़ दूंगा तो समझ रहे हो, फिर वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पास हो जाएगा। आगे यदि हम इसको हल करते हैं कि ये 7 हो जाएगा, तुम्हारा ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो x इंटू 7/20 तुम्हारे ये हो जाएगा। आगे की बात करें, 224 ये हो जाएगा क्या? 224 ये तुम्हारा हो जाएगा। 224 ये हो जाएगा, क्योंकि इसको इसको मैं जोड़ दूंगा।
और ये आगे कटर है तो काट लीजिए। ये 7 से कितनी बार हो जाएगा? 1 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। क्या इतनी बार हो जाएगा ये? 7 सॉरी 7 या 21 होता है, 3 बार होएगा। 7 या 21 हो गया, और ये कितना बचा? 1 बचा, 7 दूनी 14 यहाँ पे हो जाएगा। यदि मैं इसको इससे गुणा करता हूँ तो तुम्हारा x का मान आ जाता है क्या? इसको यदि इससे गुणा करता हूँ तो 32 दूना 64 होता है। 640 तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि उस एग्जाम में मैक्सिमम अंक कितने हैं? 640 है। उस एग्जाम में मैक्सिमम अंक कितने हैं? 640 है। यानी कि सबसे अधिकतम अंक कितनी कितने अंकों की एग्जाम थी वो? 640 की एग्जाम थी। मैंने एक्स में से क्या किया? एक्स अपने आप में 100% था। इसमें से मैंने 35% निकाला जिसपे वो पास हो रहा था। तो पास हो रहा था, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए उसे? 224 अंक चाहिए। क्यों? क्योंकि 200 अंक तो वो प्राप्त कर ही रहा है, और वो खुद कह रहा है कि 24 अंकों से क्या होता है? फेल होता है। यदि उसे 24 अंक और मिल जाते हैं तो क्या 224 पे वो पास हो जाएगा? 224 पे वो पास हो जाएगा। आगे हल किया तो एक्स का मान तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 660। यहाँ पे एक्स का मान, सॉरी 400, 640 तुम्हारा एक्स का मान आ जाएगा, जो मैक्सिमम अंक होते हैं। अब देखिए, हमको ये क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना। क्वेश्चन को हमारे को इस तरीके से नहीं करना। तरीका हमारे को दूसरा यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि इतना लंबा थोड़ी करना पड़ेगा। इतना छोटे क्वेश्चन को इतना लंबा थोड़ी करते हैं। तो अब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब भी आपको एग्जामिनर बोले कि वो 24 अंकों से क्या हुआ? फेल हुआ। 24 अंकों से क्या हुआ? फेल हुआ। तो आप उस फेल हो रहे हो 24 अंकों को, तो उसको क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। यानी कि वो 24 अंक उसमें क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है 24 अंकों से असफल रहा वो, तो यहाँ पे जो तुम्हारा फेल हो रहा था इसमें क्या कर दीजिए? 24 अंक को प्लस कर दीजिए। जो फेल हो रहा था उसको क्या कर दीजिए आप? फेल हो रहा था उसमें क्या कर दीजिए? उसको प्लस में कर दीजिए। और जो पास होता है, यहाँ पे ऐसे बोल दे 24 अंक अधिक लेके आता है रेट ऑफ परसेंट से। यदि वो कह रहा है 35% में पास हो रहा है तो 24 अंक अधिक लेके आता है। 35% भी लाके उसमें भी 24 अंक अधिक ला रहा है। तो आपको जब ये यहाँ पे पास होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? पास होता है, 24 अंक अधिक लेके आता है, तो तुम्हारे को यहाँ पे क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। यदि फेल हो रहा है जितने अंकों से, उसको प्लस कर दीजिए, और जितने अधिक अंक लेके आता है उसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? कि मैं यदि 24 अंक और ले आएगा तो पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 24 अंकों से फेल हो रहा था, तो मैं इसे क्या कर दिया? प्लस कर दिया। और यहाँ पे 24 अंक अधिक लेके आ रहा था, तो वो क्या हो रहा था कि पास होके भी 24 अंक अधिक लेके आ रहा था। यदि उसमें से 24 कम कर दूं तो क्या तुम्हारा पास होने वाला रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? तो हाँ, आपको ये ध्यान रखना है फेल कितने से हो रहा है, पास कितने से अधिक लाके लेके आ रहा है अंक, वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 35% है। यदि 35% पे वो क्या हो रहा था? उत्तीर्ण हो रहा था, यानी कि पास हो रहा था। तुम्हारा 35% है, 35% पे वो उत्तीर्ण हो रहा था। 200 अंक तो उसने प्राप्त किए। 200 अंक तो उसने प्राप्त किए, और फेल कितने से हो रहा था? वो 24 अंकों से फेल हो रहा था। क्या 35% पे वो पास हो रहा था? यहाँ पे 24 जोड़ देता हूँ, क्या वो पास हो जाएगा? 24 जोड़ देता हूँ तो क्या वो पास हो जाएगा? क्या तुम्हारी 35 की वैल्यू, 35% की वैल्यू तुम्हारी 224 हो गई। 35% की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई दोस्त? 224 हो गई। तो मैं यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि 100% निकाल लूंगा तो मैक्सिमम अंक आ जाएंगे उसके। 100% निकाल लूंगा तो मैक्सिमम अंक आ जाएंगे। तो मैक्सिमम अंक निकालूंगा तो 35 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 224 है। 35 की वैल्यू 224 है। 100 से गुणा करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम अंक लाने हैं। तो क्या करूंगा? ये 7 बार हो जाएगा तुम्हारा, और ये कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा? 20 बार हो जाएगा। 7 से कितनी बार हुआ था अभी? यहाँ पे 7 से 32 बार हुआ था। 7 से ये कितनी बार हुआ था? 32 बार हुआ था। क्या तुम्हारा 640 मैक्सिमम अंक आ जाएंगे? 740 तुम्हारे यहाँ पे मैक्सिमम अंक आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, कैसे हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं? तो आप इस तरीके से सोच सकते हो। समझ गए? तो ऐसे सीधा करना है, ना कि हमारे को इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को हमारे को इस तरीके से करना है, फेल हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, और पास हो रहा है जितने अंक अधिक ला रहा है तो आप माइनस कर दीजिए।
जिससे कि तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट पे आके वो रुक जाएगा। समझ गए मेरी बात को? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक प्राप्त होते हैं। कितने? 300 अंकों की में 75 अंक मिलते हैं, मगर वो उसने 6 अंक पाए होते, 6 अंक और पाए होते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। 75 तो वो ला रहा है, पर वो क्या करा कि यहाँ पे उसको 6 अंक और चाहिए जब भी वो उत्तीर्ण होता। पर यदि वो 6 अंक और लाया होता तो क्या हो जाता? उत्तीर्ण हो जाता। तो प्रतिशत प्राप्त कर लेता। तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत बताइए। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत बताइए। क्या यहाँ पे 300 है? 300 क्या है तुम्हारे यहाँ पे? अंकों की एक परीक्षा है, जिसमें से वो 75 तो खुद लाया है, पर वो उसको क्या 6 अंक कम ले आया, तो क्या उसका पास नहीं होएगा? तो उसको पास करने के लिए 6 अंक को यदि मैं उसको दे देता हूँ, 75 में 6 जोड़ता हूँ, क्या 81 हो जाता है। रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है, 100 से गुणा कर सकते हैं। रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है, 100 से गुणा कर सकते हैं। 100 से कितनी बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। ये क्या 27% तुम्हारा इस पे पास हो जाएगा। 27% पे क्या ये पास हो जाएगा, क्योंकि 300 का 81 नंबर का रेट परसेंट निकालूंगा तो तुम्हारा 27% आएगा। 27% वो क्या हो जाता है? यहाँ पे पास हो जाता है। 27% पे क्या हो जाता है दोस्तों? वो पास हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र 32 अंक प्राप्त करता है और वो 4 अंकों से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या वही बात हो गई है जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताया था? वहीं एक दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक ले आता है। कम और अधिक की बात आप समझ रहे हो? तो परीक्षा के पूर्णांक बताइए, यानी कि उसके पूर्णांक बताइए, मैक्सिमम मार्क्स बताइए। यहाँ पे 32% है, 32% है, जिसपे वो क्या किया? इसने क्या किया? 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ तो क्या यहाँ पे मैं प्लस कर दूं 4 को? क्या मैं यहाँ पे प्लस कर दूं? 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ तो क्या यहाँ पे 4 प्लस कर दूं? क्योंकि उसको उत्तीर्ण करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं? यहाँ पे 4 अंकों से दे रहा हूं, तो इसका मतलब 4 अंक यहाँ पे जोड़ दूं। दूसरी बात कह रहा है एक दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है। दूसरा छात्र कितना? 35% अंक प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से 5 अंक अधिक ले आता है। 35% लेके आता है, उसमें कितने अंक अधिक ले आता है? 5 अंक अधिक ले आता है। तो क्या 5 कम कर दूंगा तो तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट क्या उसके बराबर हो जाएगा जहाँ पे वो पास हो रहा था? या फिर 5 अंक अधिक नहीं ना दे के इसे 5 कम कर देता हूँ तो तुम्हारे उस पे क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। जब आप इसको इस तरीके से आपने इसको जमा लिया, अधिक है और कम है, जब हम यहाँ पे क्या देखते हैं? इनका क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। अधिक और कम आता है तो हम क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया तुम्हारा? 3% आया। और इसका डिफरेंस देखूंगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका और इसका डिफरेंस देखूंगा तो 9 आ जाएगा। डिफरेंस कैसे हुआ? यहाँ पे 4 तुम्हारा प्लस में है, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो जो तुम्हारा 5 आया वो माइनस में था। इनको इसका और इसका डिफरेंस करूंगा कि तुम्हारा ये 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, डिफरेंस होता है तो इसका मतलब क्या होता है? माइनस होता है। 4 और -5 तुम्हारा ये है, तो क्या तुम्हारा ये 9 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हारा जो डिफरेंस हुआ ये 9 हो जाएगा। 3% की वैल्यू तुम्हारी कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 9 है। इंटू मेरे को किसकी परसेंट चाहिए? 100 की चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, यानी पूर्णांक पूछ रहा है उस एग्जाम का। तो कितनी बार हो जाएगा? ये 3 बार हो जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 300 हो जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे दोस्त? 300 हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, वो चीज ये है दोस्त, आपको एग्जाम में ऐसे मिले कि 4 अंकों से क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हुआ। और यहाँ पे कह रहा है 5 अंकों से अधिक अंक प्राप्त किया। कम और अधिक जहाँ पे भी आता है तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं। जब डिफरेंस देख रहे हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि ये कम है। और यहाँ पे क्या हुआ? 5 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी कि ये क्या है?
अधिक है तो 4 और 5 को सीधा जोड़ दीजिए। यदि यहाँ पे भी कम है और यहाँ पे भी कम है तो माइनस कर दीजिए, दोनों संख्याओं में से माइनस कर देना है आपको। और यहाँ पे यदि कम है और यहाँ पे अधिक है, जब भी आपको जोड़ना है। और जब तुम्हारे को सेम सेम देखने को मिले, अधिक अधिक, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। और अधिक और कम देखने को मिले सीधा प्लस कर दीजिए। और अधिक अधिक तो बता दिया, यानी कम कम देखने को मिले तो भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। और कम अधिक देखने को मिले तो भी आपको क्या करना है, प्लस करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे अधिक आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे भी अधिक आ जाता और यहाँ पे भी अधिक आ जाता, इसका मतलब है माइनस हो रहा है। यहाँ पे कम आ जाता और यहाँ पे कम आ रहा है, इसका मतलब है माइनस हो रहा है। समझ रहे हो? यानी कि अधिक कम में जो भी आता है कंपैरिजन में, तो तुम्हारे को सीधा जोड़ देना है। और अधिक अधिक आता है तो सीधा माइनस कर देना है, या फिर कम कम आता है तो भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। समझ गए मेरी बात को? तो आगे आप चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्र ने कुल अंक का 28% प्राप्त किया और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों का 18 अंक अधिक प्राप्त किया। तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए। एक तो इसमें ज्ञात करवा रहा है पूर्णांक, एक करा रहा है इसमें पासिंग मार्क्स, दूसरा करा रहा है इसमें पासिंग परसेंट, तीसरा करा रहा है पासिंग परसेंट। ये तीनों ही आंसर हमारे को देने हैं। ये तीनों ही आंसर हमारे को देने हैं। तो क्या मैं आपको बताया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ तो क्या प्लस होएगा। और यहाँ पे 18 अंक अधिक लेके आए तो क्या होएगा, माइनस होएगा। प्लस माइनस करते हैं तो क्या होता है, तुम्हारे यहाँ पे जुड़ता है। 14 और 18 कितना हुआ तुम्हारा, 14 दूना 28 और 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 32 हो जाएगा। 14 दूना 28 और 2 कितना, 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 अंक हुई है। और इसमें क्या देखते हैं हम, डिफरेंस देखते हैं। इसमें और इसमें क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। यानी कि 28%, एक बार पूरा समझा देता हूँ। एक 28 है तुम्हारा, एक 32 है। 32% है, एक 28% है। और यहाँ पे 32 छोड़िए, अब यहाँ पे पूरा समझ रहे हैं। अधिक कम लाया तो क्या यहाँ पे प्लस होएगा 14। 28% लेके आया, फिर भी उसमें 14 नंबर कम है, तो यहाँ पे क्या इसमें 28 में जोड़ दूंगा रेट ऑफ परसेंट निकाल के, तो तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट पासिंग आ जाएगा। और यदि इसमें क्या हो रहा है, 18 अंक अधिक ला रहा है, तो इसमें माइनस कर देता हूँ। ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो तुम्हारा कितना आता है, 4% आता है। और जब 14 माइनस, फिर ब्रैकेट में -18 करूंगा, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ऐसे 14 माइनस, फिर ब्रैकेट में 18 करूंगा, तो तुम्हारा क्या जोड़ेगा या घटेगा, ये जोड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 32 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4% बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 32 अंक हो जाएगा। 1% बराबर यदि मैं निकालना चाहूँ इसका, 1% बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 उल्टा 4 चौक 16, 4 उल्टा 32, ये हो जाएगा। 7 चौक 28, 4 उल्टा 32 होता है। तो क्या 1% बराबर तुम्हारा 8 हो जाएगा। क्या यहाँ पे मैं 100% मान के, 100% मान लेता हूँ, तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। 100% मानूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। 800 तुम्हारे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है, यानी कि पूर्णांक है। इस पूरी परीक्षा में कितने अंक की परीक्षा थी ये, 800 नंबर की परीक्षा थी। अब यदि आपको यहाँ पे निकालना क्या है, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स निकालना है। पासिंग मार्क्स निकालना है, 1% बराबर कितना हो रहा था तुम्हारा, 8 हो रहा था। 1% बराबर तुम्हारा 8 हो रहा था यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे 14 नंबर तो उसको चाहिए, 14 नंबर तो उसको चाहिए। 28 में क्या मैं 8 का भाग दे दूं, 28 सॉरी 8 का भाग नहीं, 28 1% बराबर 8 हो रहा है, तो 28% इंटू 8 कर देता हूँ, 28% के अंक आ जाएंगे तुम्हारे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, तुम्हारा ये 28% है, 28% को मैं 8 से गुणा कर देता हूँ, तो कितना होता है तुम्हारा,
28 ये कितना हुआ, 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, और 8 दूनी 16 हुआ, 6 तुम्हारा कैरी था तो 22 हो जाएगा, 224 हो जाएगा। 8 8 64, 6 कैरी आया, 8 दूनी 16, 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा 22 हो जाएगा, तो 224 तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है। 224 तुम्हारे यहाँ पे आ रहे हैं, इसको गुणा करने पर, इसको गुणा करने पर कितने आ रहे हैं दोस्त, 224 आ रहे हैं। और इसमें क्या 14 जोड़ दूंगा तो तुम्हारे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, यानी उतने ही मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे, समझ रहे हो। यदि इसमें मैं 14 जोड़ देता हूँ, इसमें 14 जोड़ देता हूँ, क्या तुम्हारे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, 8 हुआ, 3 हुआ और 2 हुआ, यानी कि 338 तुम्हारे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। क्या ये और ये हमारे को देखने को मिला, 338 यहाँ पे देखने को मिला। बाकी तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट है, तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 29.75 है, 29.75 है, पर यहाँ पे 238 हमारे को कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा, 238 कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये भी बताऊंगा कि पासिंग रेट ऑफ परसेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 1% बराबर 8 हो रहा था, तो 28% की वैल्यू तुम्हारी 224 हुई। यदि ये कितने से फेल हो रहा था, 14 से फेल हो रहा था, तो 14 यहाँ पे जोड़ दूंगा तो तुम्हारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, ये सेकंड तुम्हारा हुआ, फर्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन का ये हुआ। थर्ड हम यहाँ पे देखते हैं, थर्ड की बात करते हैं दोस्त, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर तुम्हारा क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि तुम्हारा पास परसेंटेज बताइए, यानी पासिंग परसेंटेज बताइए। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालना है, 28% यहाँ पे प्राप्त हो रहा था, कि 14 में मैं 8 का भाग दे दूंगा, क्योंकि 1% बराबर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। नंबर में नंबर का भाग दे दूंगा तो क्या तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 28% तो ये ला रहा है, 28% तो तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, 14 को जोड़ूंगा, पर 14 को किससे, 8 से डिवाइड कर देता हूं, तो तुम्हारा एक, क्योंकि 1% बराबर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। 1% बराबर तुम्हारा 8 हो रहा है, तो क्या 8 का भाग 14 में दे दूंगा, तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट निकल के आ जाएगा। 14 में इसका भाग देता हूं तो कितनी बार हो जाएगा, तुम्हारा एक बार हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा, 6 बचा। तो 8 टू 7 56 होता है, पॉइंट लग के 7 होएगा तुम्हारा। 8 टू 7 56 होता है, 4 बचे, जीरो लगाऊंगा तो 8 बजे 40 हो जाता है तुम्हारा। या यहाँ पे तुम्हारा 1.75% रेट ऑफ परसेंट आया। 28% में 1.75% यहाँ पे जोड़ता हूं तो तुम्हारा कितना हो जाता है, 29.75% तुम्हारा यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा। यानी कि पासिंग रेट ऑफ परसेंट तुम्हारा कितना है, 29.75% तुम्हारा पासिंग रेट ऑफ परसेंट है। और 800 तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स है, और पासिंग मार्क्स तुम्हारे कितने हुए, 238 तुम्हारे पासिंग मार्क्स हो गए। यहाँ पे समझ गए बात को, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त करता है और वो 25 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंकों का 25% अंक अधिक प्राप्त किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया और परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात करवा रहा है, एंड मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे वो ज्ञात करवाना चाहते हैं। या वैसे ही वही तरीका होगा हमारे को, हमारा इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि तरीका को हम चेंज नहीं करेंगे, पूरी टाइप को हम उसी तरीके से करेंगे। एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किए, और वो क्या होता है, 25 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण होता है यानी कि फेल होता है, तो यहाँ पे 25 जोड़ दूंगा। समझ रहे हो यहाँ तक मेरी बात। दूसरा है जो क्या किया, 40 अंक प्राप्त किया, 40% अंक क्या किया उसने, प्राप्त किया, बट वो क्या करता है, 25% अंक अधिक लाता है। क्या मैं 25% अधिक लाता है, 25% को ऐसे लिख सकता हूँ 1/4। अधिक करूंगा तो क्या ये तुम्हारा 4 से 5 हो जाएगा, अधिक करूंगा तुम्हारा 4 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पास कितने पे हो रहा था, 4 पे, पर अधिक लाता है तो यहाँ पे कितना लाया, 40% पे, 40% पे अधिक ले आया, ये कितना, 5 ले आया। यहाँ पे अंक नहीं है, ये रेट ऑफ परसेंट में है, यानी कि फ्रैक्शन में है, इन ये अनुपात में है, अनुपात में है। ये 4 पे वो पास हो जाता, बट वो 40% कितने पे ले आया, वो 5 पे ले आया।
यानी कि 40% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंकों से 25% तक अधिक लाता है। कितना? 25% अधिक लाता है। तो 40 की वैल्यू तुम्हारी क्या, ये 5 की वैल्यू तुम्हारी 40 की हो। हमारे को चाहिए क्या? ओनली पासिंग चाहिए। या मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, 5 की वैल्यू तुम्हारी 40% है, तो ए यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू, क्योंकि 40% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक ले आता है। तो क्या ये 25 अधिक हुआ? क्या 5 की वैल्यू तुम्हारी 40% है, हमारे को चाहिए किसकी? 4 की चाहिए, जिसपे वो पास हो जाए। 5 इंटू 8 करूंगा, 40 होता है तुम्हारा, तो कितनी बार हो जाएगा? 8 बार हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 32% हो जाएगा। क्या ये 32% हो जाएगा? कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे 25% अधिक लाया, तो यहाँ पे हमारे को चाहिए कितना था? 4, बट अधिक लाया तो अधिक लाया। ये 40 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? यानी 5 की वैल्यू तुम्हारी 40 है, तो 4 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा? 32% होगा। तो इसको पास होने के लिए 40% नहीं चाहिए। पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए दोस्तों? इसको 32% चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए? 32% चाहिए। ओनली 4 की ही वैल्यू हमारे को यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे कितना परसेंट अधिक है? 2% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है दोस्तों? 2% अधिक है। तो यहाँ पे नंबर तो थे नहीं, ये तो अनुपात में थे। यहाँ पे कितने अंक अधिक आए? यहाँ पे 25 अंक अधिक आए। 2 की वैल्यू तुम्हारी 25 हुई। 2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हुई? 2% बराबर तुम्हारा 25 हुआ। तो अधिकतम अंक पूछ रहा है, यानी पूर्णांक पूछ रहा है। 100% कर दूंगा, क्या तुम्हारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100% यदि मैं यहाँ पे करता हूँ, ये 50 बार हो जाएगा। तो 25 पंजे 125 होता है। 125 जीरो तुम्हारे यहाँ पे लग जाएगा एज इट इज। क्या तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए? 1250 हो जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए दोस्त तुम्हारे यहाँ पे? 1250 हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे, हम क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे और इसी तरीके से सोच के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। कितने? 32 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन वो जब 57% अंक प्राप्त करता है तो वो 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। कितने? 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 43% प्राप्त करता है तो 32 अंकों से फेल होता है, और 57% प्राप्त करता है तो 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी उत्तीर्ण पूर्णांक परसेंट बताइए, रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है। तो देखिए, इसका और इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे कि मैं बार बार वही चीज नहीं अपनाऊंगा, पूरा लिखूंगा। पूरा नहीं लिखना, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है, इसका और इसका डिफरेंस देखना है। सीधा आप इसका डिफरेंस देखोगे तो 43, 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा तुम्हारा। डिफरेंस यहाँ पे कितना हुआ दोस्त? 14% हुआ। और यहाँ पे देखो, 32 से फेल हो रहा था, ये क्या जुड़ेगा? और 40 अंक से उत्तीर्ण हुआ, 40 अंक अधिक है यहाँ पे। 32 वो सॉरी 72 है यार, 72 है ना। 72 में 40 जोड़ूंगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। 14% की वैल्यू तुम्हारी 112 हो रही है। 14% की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो रही है? 112 हो रही है। तो क्या मैं यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लाके उत्तीर्ण मार्क्स यहाँ पे प्राप्त कर सकता हूँ? देखिए करके देखते हैं। 14 है तो 14 अंटे 112 होता है। 14 नाम का 126, तो 14 का 140 होता है। 14 अंटे 112 होता है। तो ये 8 हुआ। 1% बराबर तुम्हारा कितना हुआ? 8 हुआ। 1% बराबर तुम्हारा कितना हुआ? 8 हुआ। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100% बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। ये तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। बट ये हमारे को मैक्सिमम मार्क्स थोड़ी पूछना चाहता है, ये तो उत्तीर्ण परसेंट पूछना चाहता है। उत्तीर्ण परसेंट पूछना चाहता है कि यहाँ पे 43% उसने लाया। 43% उसने लाया, तो यहाँ पे 32 अंकों से क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। क्या 43% तो उसको मिला? यहाँ पे 43% उसको मिला। यहाँ पे 32 अंकों को मैं परसेंट में चेंज कर देता हूँ, क्या वो रेट ऑफ परसेंट तुम्हारा हो जाएगा? 1% बराबर तुम्हारा 8 है, तो 8 का भाग इस अंक में दे दीजिए। 8 नाम 72 होता है, क्या 9% यहाँ पे हो जाएगा? 8 नाम 72 होता है, क्या 9% तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा? तो ये
43 में 9% जोड़ूंगा, क्या तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 इसको दूंगा तो 52% तुम्हारा पासिंग रेट ऑफ परसेंट हो जाएगा, पासिंग परसेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या तुम्हारे ये पासिंग परसेंट हुआ कितना, 52% हुआ। तो पासिंग परसेंट तुम्हारा इतना कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को, कैसे हम इन क्वेश्चन को कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे फिर मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है और 58 अंकों से सफल हो जाता है, तो 41% अंक प्राप्त करता है, 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है। असफल असफल की बात हो रही है, असफल और असफल की बात हो रही है, क्या माइनस कर देंगे इसको, 58 में से 6 माइनस करेंगे, तुम्हारा कितना बच जाएगा, 52 बच जाएगा। अभी मैं आपको बोला था असफल असफल की बात बोले या अधिक अधिक की बात बोले या कम कम की बात बोले, तो क्या कर सकते हैं हम, उसमें से सीधा माइनस कर सकते हैं। या सफल या असफल की बात करें, सीधा जोड़ लेंगे, और या फिर अधिक या कम की बात करें, सीधा जोड़ लेंगे, या कम या अधिक की बात करें तो भी हम सीधा जोड़ लेंगे। यानी कि सेम साइन में आता है, फेल फेल तो माइनस करेंगे, और यदि पास पास आता है तो भी माइनस करेंगे, फेल पास आता है तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। समझ गए बात को, समझ गए होंगे आप। और इसमें क्या देखते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं। 28 और 41 में डिफरेंस देखेंगे। 28 है तुम्हारा, 2 दूंगा तो ये तुम्हारा 30, और 10 कितना हो जाएगा, 12, और एक कितना हो जाएगा, 13। यानी कि 13% की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 52 है। तो 1% बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 13 चौको 52 होता है, 1% बराबर तुम्हारा 4 हो जाएगा। अब उत्तीर्ण परसेंट पूछना चाहता है, उत्तीर्ण परसेंट पूछना चाहता है, यहाँ पे 28% तो उसने लाया, 28% उसने लाया, यहाँ पे कितने अंक और दे दूं, क्योंकि 58 अंकों से क्या होता है, फेल होता है। तो इसको इससे मत करो, इसमें ज्यादा गुणा कर भाग देना पड़ेगा, तो दूसरे वाले से करके देख लो। इसको इसको क्यों करते हैं, 41% हुआ, 41% लाता है, फिर भी वो क्या हो जाता है, 6 अंकों से फेल हो जाता है, 6 अंकों से फेल हो जाता है। 6 में किसका भाग दूंगा, 4 का भाग दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा, या 1 और 5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 42.5% हो जाएगा, और 2.5% हो जाएगा। क्या समझ रहे हो कैसे हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप टाइप तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। एक परीक्षा में अधिकतम संख्या n है, जबकि पासिंग निशान कितना है, 45% है। अधिकतम संख्या कितनी है, एक है। एक परीक्षा में अधिकतम संख्या कितनी है, एक नहीं है, एन है। क्या है, एन है। और पासिंग निशान कितना है तुम्हारे यहाँ पे, 45% है। यानी कि वो 45% पे क्या होएगा, पास होएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है, एक उम्मीदवार 36 अंक प्राप्त करता है। एक उम्मीदवार है, उस एग्जाम में बैठता है जो 36 अंक प्राप्त करता है, जो पास अंकों का 68% कम है। पास अंकों का कितना परसेंट कम है, 68% कम है। कितना परसेंट कम है दोस्त, 68% कम है। ये जो तुम्हारा 36 अंक प्राप्त करता है, जो पास अंकों से कितना परसेंट कम है, 68% कम है, कि ये 36 तुम्हारे 32 की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि 68% कम है, तो कितना अंक चाहिए इसको पास होने के लिए, 36 अंक। 36 अंक प्राप्त करता है, जो पास अंक से 68% कम है। पास अंक से 68% कम है, यानी कि वो पास होता, उसमें से कितना परसेंट कम है, 68% कम है। ना कि ये 45% के लिए बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इनमें से बात करना चाहता है कि एन का मान मैक्सिमम कितना होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए, ये आपसे वो पूछना चाहता है। पासिंग मार्क उसका कितना था, 45% था। पर यहाँ पे कह रहा क्या है कि एक उम्मीदवार ने 36 अंक प्राप्त करता है, कितने अंक प्राप्त किया, 36 अंक प्राप्त किया, जो क्या है, पास अंक से 68% कम है। पास अंक से कितना परसेंट कम है, 68% कम है। तो ये 36 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हुई, 32% की वैल्यू हो जाएगी। 36 किसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, 36 किसकी हो जाएगी, 32% की वैल्यू हो जाएगी। ये 36 तुम्हारा किसकी हो जाएगी, 32%। यदि वो 32% ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। यहाँ पे मैं 32 की वैल्यू, इसको इस तरीके से करते हैं हम, जो तुम्हारा 32 है, 32 किसकी वैल्यू है, 36 की है। 32 है तुम्हारे, किसकी वैल्यू है, 36 की है। यदि मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ,
तो क्या उनके मैक्सिमम मार्क्स, सॉरी 100 कर देता हूं तो क्या वो पास हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे 36 कम है, क्यों? 36 अंक प्राप्त करता है, वो कितना परसेंट कम है? 68% से कम है। 68% से कम है तो 32 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हुई? 36 हुई, जो पासिंग मार्क्स है। तो पासिंग मार्क्स करूंगा तो 100 करूंगा, क्योंकि पास कब होगा? 100% होगा। 68 की वैल्यू में 32 कम है, 32 किसकी है? 36 की है। जो 32 है तुम्हारा 36 है, जो 32 के बराबर 36 है, तो 100 कर दूंगा, वो पास हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या कह रहा था? यहाँ पे कह रहा था जबकि वो पास का निशान कितना है? 45% है। जो तुम्हारे यहाँ पे पासिंग मार्क्स आएंगे, क्या वो 45 पे पास होएगा? यहाँ पे जो भी निकल के आएगा, या मैं इसको पूरा हल करके भी 45 से करूंगा, मैं क्या इसको 45% यहाँ पे नीचे कर सकता हूँ? क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो ये पूरा टोटल निकल के आएगा, 1 मिनट रुकिए, इसका इसका जो पूरा निकल के आएगा वो क्या होएगा? यहाँ पे पास होएगा। यहाँ पे क्या होएगा? वो पास होएगा। तो ये पास होएगा, तो इसका पास होएगा, तो मैं यहाँ पे क्या ऐसे कर सकता हूँ? यहाँ पे क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इससे वो क्या हुआ? पास हुआ। इससे क्या हुआ दोस्तों? पास हुआ। तो यहाँ पे 45 पे तो वो क्या हो रहा था? ये क्या रहा है? पासिंग निशान कितना है तुम्हारा? 45 है। 45 है, तो ये है। तो निम्न में से कौन सा सही है? यानी मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे, क्या 100 से गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे, हल कर लेना, तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे निकल के आ जाएगा। हल करते हैं, एक बार हल करके देखते हैं। 9 से 4 बार और 9 से 5 बार, ठीक है। 4 से 8 बार और 4 से 25 बार और यहाँ पे 2 बार, 2 से 50 बार, ठीक है। इतना हो गया। 5 से 5 बार, क्या तुम्हारे यहाँ पे 500 आ जाएगा? 500 आ जाएगा। 500 देखने को नहीं मिल रहा, कहीं हम काटने में तो गड़बड़ ना कर दी। एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है। वापस काट के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसको मैं यदि किससे काटूं? 9 से काटता हूं 5 बार होता है, 9 से काटता हूं 4 बार होता है, 4 से यदि इसको काटता हूं तो 8 चौक 32 होता है, ठीक है। अब मैं 5 से इसे काट दूं तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 8 से इसे काट देता हूं, कितना हो जाएगा? यानी कि 4 से काटता हूं तो 25 हो जाएगा, और 4 से काटूंगा 2 बार हो जाएगा, 2 से काटूंगा 10 बार हो जाएगा। कितना हो रहा है? 250 हो रहा है। कितना हो रहा है? 250 हो रहा है। 250 हो रहा है, यानी एन का मान मैक्सिमम 250 है। 250 है मैक्सिमम, मैक्सिमम 250। एन का मान यहाँ पे 253 आ रहा है, 252 आ रहा है। मैक्सिमम 250 है, यानी कि 252 आ रहा है। 243 से कम नहीं है और 252 से अधिक नहीं है। तो ये किसका मान हुआ? तुम्हारा एन का मान पूछ रहा है। तो क्या रहा था? कौन सा सही है? कौन सा सही है? कि एन तुम्हारा यहाँ पे एक परीक्षा में अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या कितनी है? 252, या फिर हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है? 250 आ रहा है। क्या इससे अधिक है? 250 है तुम्हारा, यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ पे 252 मान रखा है, तो हम इसको मान लेंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ पे 250 आ रहा है हमारे हिसाब से, यहाँ पे आ रहा है 252, कोई दिक्कत नहीं है। 243 से कम नहीं होना चाहिए और 252 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, किस हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया है। आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप खुद करके मुझे बताओगे, या फिर इसको भी मेरे को कराना होगा। चलो इसे भी कर ही लेते हैं, ठीक है, हमारे पास टाइम है। यदि एक विद्यार्थी 5 विषयों में 10, 9, 8, 7, 6 के अनुपात में 60% अंक प्राप्त करता है, 60% अंक पाता है, यदि उत्तीर्ण अंक 55% है, उत्तीर्ण अंक कितना है? 55%, तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक क्या है? समान है, ये पॉइंट अच्छा है। और तो वह कितने विषय में पास हुआ? कितने विषय में वो पास हुआ? कि यहाँ पे तुम्हारी 1, 2, 3, 4, 5 विषय है, अधिकतम यानी प्रत्येक विषय में अधिकतम कितने हैं? समान है। मैं अधिकतम अंक यहाँ पे 100 मान लू, एक सब्जेक्ट का 100, दूसरे का 100, तीसरे का 100, चौथे का 100, और पांचवे का भी मैं यहाँ पे 100 मानूंगा, क्योंकि प्रत्येक के अधिकतम अंक क्या है? यहाँ पे समान है।
एक सब्जेक्ट है, तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दे नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या एक्स मान लूं मैं, 10x, और यहाँ पे कितना मान लेता हूँ 9x, और यहाँ पे कितना मान लेता हूँ, यहाँ पे 10x, यहाँ पे 9x। दूसरी सब्जेक्ट तुम्हारी 9x मान लिया, तीसरी तुम्हारी 8x मान लिया, चौथी तुम्हारी 7x मान लिया, और छठी तुम्हारी 6x मान। ये तुम्हारी पांचों सब्जेक्ट हो गई, तुम्हारी पांचों सब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर जी आपने x क्यों माना? भाई साहब x मेरे को इसलिए मानना पड़ा, जब मैं यहाँ पे, ये तुम्हारा टोटल कितना हो रहा है, तुम्हारा टोटल हो रहा है ये 500, 500 में 500 हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है 500। ये 60% अंक प्राप्त करता है, इनमें से कितना अंक प्राप्त किया है इसने 60%। यदि मैं इसका 60% निकालता हूँ, 60% निकालता हूँ बाई 100 करूंगा, ये 5 बार हो जाएगा तुम्हारा, 5 बार हो जाएगा, 56 जाना 30 हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये पांचों में 60% अंक प्राप्त किए, 60% अंक क्या किए प्राप्त किए, 60% का मतलब क्या हुआ 300 हुआ। 300 को मैं किस किस को बांटूंगा, किस किस को बांटूंगा मैं यहाँ पे 300 को, क्या 10 9 8 7 6, इनको बांटूंगा, किस हिसाब से बांटूंगा, x मान के ही तो बांटूंगा। यदि x की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू ये, यदि यहाँ पे एक बार जोड़ता हूँ, 9 और 10 कितना हुआ 19, और 8 कितना हुआ 27, और 7 कितना हुआ 34, और 6 कितना हुआ तुम्हारा 40 हुआ। 40 की वैल्यू तुम्हारी क्या है 30 है, 40 की वैल्यू 30 नहीं 300 है। इसको इससे काटूंगा तो किसका मान किसके साथ रखूंगा, यदि मैं यहाँ पे x का मान 40x मान लेता हूँ, 40x मान लेता हूँ, तो x का मान यहाँ पे निकाल सकता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे x भी नहीं मानो, आप सोच सकते हो, तो यहाँ पे x भी नहीं मान सकता मैं, क्यों? यहाँ पे मैं देखो एक की वैल्यू ले आऊंगा, 0 से 0 हो जाएगा, 4 से जब मैं इसे काटूंगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 होता है, बचा क्या 2 यानी 5, एक बराबर तुम्हारा ये हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। 7.5 के इससे गुणा करूंगा, इससे गुणा करूंगा, देख लूंगा मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए तुम्हारे को, यहाँ पे 55% चाहिए, तो क्या जितना अधिक आ रहा है वो पास हो जाएंगे, और जितना कम आ रहा है वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे 55% से। पर x मान लेते हैं, उससे हमारे को ये आइडिया हो जाता है कि हमारे को x की वैल्यू इतनी मिली। जैसे मैं यहाँ पे एक की जगह क्या मानूंगा, यहाँ पे x आ जाएगा हमारा, x का मान तुम्हारा हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हुआ था तुम्हारा 40x हुआ था, 40x हुआ था तुम्हारा, ये 40x हुआ था, जिसमें 300 अंक इनको प्राप्त मिले थे। 300 अंक इन सभी को मिले थे क्योंकि 60% अंक प्राप्त पाते हैं, इस पांचों कितने पाते हैं 60 अंक पाते हैं, तो पांचों को कितना 40x बराबर तुम्हारा 300 हुआ। तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या आई थी यहाँ पे, x की वैल्यू आई थी अभी हमने निकाला था, x की वैल्यू आती है 7.5 है। एक्स की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई दोस्तों यहाँ पे 7.5% मान लो या कुछ भी मान लो, या फिर आप इसे हटा भी सकते हो, परसेंट ना मानो तो नंबर मान लो 7.5। अब 7.5 को मैं यहाँ पे गुणा करूंगा, क्या तुम्हारे 75 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट है तो जीरो यहाँ से हट जाएगा, पूर्ण तुम्हारा 75 हो जाएगा। 90 है, 90 को मैं यदि इससे पीछे 7.5 से गुणा करता हूँ, 7.5 इंटू 9 करता हूँ, 9 5 जो 45 होता है तुम्हारा, और सातु सातु गुंजा, सात और आठ नाम 72, सातु सातु गुंजा, सात आठ 56, और सात नाम, सात नाम कितना होता है, सातु सातु 49 होता है, सातु आठ 56, सात नाम यार सात नाम याद नहीं आ रहा, सात नाम कितना होता है, 9 7 63 होता है ना, 9 7 63, और सात 9 5 45 हुआ था, 63 में पांच चार जोड़ूंगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 63 में चार जोड़ूंगा 67 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, पर पॉइंट यहाँ पे लगेगा क्योंकि पॉइंट एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग रहा है, इसका मान ही हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, पेन चेंज कर ले क्या हमने, इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 5 40 होता है, 8 यदि 8 से गुणा करूंगा, 8 5 40 कैरी 4 हुआ तुम्हारा, और आठों सातों 56, और चार कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लगेगा, पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे 8 की वैल्यू मानूंगा, 7 की मानता हूँ, 7 5 35 होता है 5 हो जाएगा,
और 7 49 और 3 कितना हो गया तुम्हारा 52 हो गया। ये 52.5 हुआ तुम्हारा। ये 7x की वैल्यू ये हुई। और यहाँ पे यदि मैं 6 मानता हूँ, 56 जाना 30 होता है, 0 तुम्हारा लगे, कैरी तुम्हारा आएगा 6 7 42 और 3 कितना होता है तुम्हारा 45 होता है। पॉइंट यहाँ पे लगेगा कि ये इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। यहाँ पे के बोल क्या रहता है, ये 55% है तुम्हारा, 55% है। 55% पे क्या हो रहे हैं, ये उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो यहाँ पे 55% के आसपास किसको मिल रहे हैं, या 55% इन तीनों को प्राप्त हो रहे हैं। इन तीनों को प्राप्त हो रहे हैं पर इन दोनों को नहीं मिल रहे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फेल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे दोस्त, यहाँ पे फेल हो जाएंगे। और ये तीनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पास हो जाएंगे। तीनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पास हो जाएंगे। पास होने वाले की संख्या कितनी है, 3 है। पास होने वाले की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 3 है। ठीक है, समझ गए बात मेरे को। और अब आगे देखते हैं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 मैंने आपको करा दिए। ठीक है, तो ये हुई हमारी मतलब परसेंटेज की एक क्लास हमारी और होगी। फिर उसके बाद में हम एक वन शॉट लाएंगे, उसमें 1-2 घंटे की हमारी क्लास रहेगी और पूरा कंप्लीट तो हमारा जो परसेंटेज है उसको कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट मैं यहीं पे करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास 2 क्लास हमारी इसमें और होगी, फिर हमारा परसेंटेज टॉपिक क्लियर है। इसके बाद में आप किसी भी एग्जाम की प्रीवियस बुक उठाइए और वहां से क्वेश्चन हल करिए। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारा आउट नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।